हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यह क्लास उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो इस क्लास में रिवीजन करने आए हैं दोस्तों। अर्थात जिन्होंने जीके पढ़ा है और रिवीजन करने आए हैं, वो क्लास उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि दोस्तों यहाँ होने वाला है 50 प्रश्नों का महासंग्राम। जो 50 प्रश्न पिछली सालों में या पिछले पेपरों में आए हुए हैं, जो मतलब PYQs हैं उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर महासंग्राम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने ही देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी थे। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना बोल दो चाहे सही गणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो क्या है? अमौद्रित क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रित क्षेत्र का अस्तित्व है। तीसरा प्रश्न है, यांत्रिक तरंग की गति में कणों की अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? दूसरे क्या कहते हैं? विस्तार। तो मतलब कणों की अधिकतम गति भी बोल सकते हैं और स्थान विचलन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या कहते हैं? विस्तार। क्या कहते हैं? विस्तार। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन गैस होती है। प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पांचवा प्रश्न है जी दोस्तों कि प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? 8 मिनट और 30 या 20 सेकंड। कितनी? लगभग 500 सेकंड। कितनी? लगभग 500 सेकंड। जरूरी नहीं है मिनट या दोस्तों, वहाँ पर सेकंड भी आ सकता है। तो आगे चलते हैं। बुध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बुध दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बुध दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सातवां प्रश्न, महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? भीष्म किसके पुत्र थे? गंगा के। किसके पुत्र थे? गंगा। आठवां प्रश्न, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन? प्रशासनिक नीति का। किसका वर्णन है? प्रशासनिक नीति का। नवा प्रश्न, मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसकी खोज? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो सर आइजक न्यूटन ने। किसने की? सर आइजक न्यूटन ने। गाजा स्ट्रिप जो समाचार पत्र में आता रहता है, गाजा स्ट्रिप जो समाचार पत्र में आता रहता है, वह किस देश में है? तो कौन से देश में है वो? इजराइल देश में। नुमिसमेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किसके अध्ययन? सिक्के से। कौन से सिक्के जानते हो ना क्या दोस्तों? सिक्का जो हमारा कॉइन होता है, उससे संबंधित कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो नुमिसमेटिक्स। ठीक है। 13वां प्रश्न, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य में दोस्तों किसके हुआ था? मिस्र के पिरामिडों का। किसका? मिस्र के पिरामिडों का। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा? तो 1969 में, 1969 ईस्वी में। और दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा पर पैर किसने रखा? तो किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला पैर रखा। ब्लैक होल क्या है? तो यह अंतरिक्ष निर्वात है। जासूसी 16%, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? तो जॉन बान विले। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में से लगा होता है, तो वह क्या होता है? उत्तल लेंस। और दोस्तों यही आपको ये बोल दे कि
ये दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस दीर्घ को क्या बोला जाता है? दूरदृष्टि दोष। यदि आपको निकट दृष्टि दोष दे दे, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग में आएगा? तो इसमें आएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? मैgellan। कौन था? मैgellan। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अरुणा आसफ अली ने। किसने किया? अरुणा आसफ अली ने। सरिस्का पशु विहार सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का पशु विहार सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य कौन से राज्य में? राजस्थान में। कौन से में? राजस्थान में। 21वां प्रश्न, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। दूध 22वां प्रश्न, दूध के दही के रूप में जमाने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। वही दूध को किस में जिमाता है? दही में जिमाता है। अच्छा ठीक है। 23वां प्रश्न, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा। तेज पर पुतली का आकार कैसे होगा? छोटा। कैसा? छोटा। और यदि हम अंधेरे में जाए तो पुतली का आकार कैसे होता है? कैसा होता है? पुतली का आकार बड़ा। कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है। मानव नेत्र से जिस बात पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रेटिना या दृष्टि पटल। 1 मिनट दो, 1 मिनट। हाँ चलते हैं दोस्तों आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष है? 65 वर्ष। कितनी? 65 एज। कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो रत्ना। अल्फांसो आम का घर कैसे रहते हैं? रत्नागिरी। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल बीकानेर। सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? बीकानेर। ए पैसेज टू इंग्लैंड रिलेटेड, ये दोस्तों ये पर्सन एसएससी और रेलवे, एसएससी एंड रेलवे का पर मेन पर्सन कौन सा है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेकर कौन है? तो नीरद सी चौधरी। नीरद सी, इसको NC चौधरी बोला जाता है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन भार, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुणा होता है? तो कितना गुणा होता है? 1836 से गुणा। कितना? 1836 गुणा। भारत में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली ने रेलवे कब से प्रारंभ की? कब से? 1988 ईस्वी से प्रारंभ हुई। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 1901 में। शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं? तो सुश्रुत को। किसको? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत को कहते हैं। साहित्यकार अजय किसे? साहित्यकार अजय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? बाबर के। किसके? बाबर के। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो किसने बनाया? जी लेक्लांसे ने। किसने? जी लेक्लांसे ने। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लोहों का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? कुल लोह जितना है उसका 20% भाग। कितना प्रतिशत? 20% भाग कहाँ पाया जाता है? भारत में। कहाँ पाया जाता है? भारत में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कौन से मंडल में होते हैं? तो कौन से मंडल में होते हैं? सौर मंडल में। साइना नेहवाल क्या कौन सा खेल खेलती है? तो ये तो सब जानते हैं, बैडमिंटन। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो कौन सा था? कोलंबिया। कौन सा था? कोलंबिया। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। किसकी?
कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? K2। कौन सी है? K2। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड। ठीक है। गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है, मतलब गन्ने में जो भी चीनी का प्रतिशत कितना होता है? गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है 10%। कितना? 10%। अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल कौन सी है? गन्ना। कौन सी? ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न तो पढ़ ही जाना दोस्तों, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में, कौन सी में? एसएससी जीडी में इन दोनों से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी शिफ्ट हो, लेकिन आपकी एग्जाम में मैं कह रहा हूँ पढ़ रहा जाना, इन दोनों में से एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? बरेली। कहाँ पर? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सी है? पतननगर। कौन सी? पतननगर। पतननगर। कौन सी? पतननगर। दोस्तों यदि वीडियो देखो, हम आगे से है ना आपके लिए 4 ऑप्शन लाएंगे, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इन चारों में 1% सही उत्तर होगा। जैसे तीसरा पर्सन सही उत्तर है तो हम अन्य 3 ऑप्शन किससे संबंधित है उन चारों क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा आने वाली सभी एग्जामों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर लाते हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास का मतलब है जो भी पिछले सालों में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का महासंग्राम लाते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। 47वां प्रश्न, लाइकेन मिश्री जीव है। एक लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं किसके? कवक एवं शैवाल। किसके? कवक एवं शैवाल। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। ठीक है। मस्तिष्क में। किस भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो हरिश्चंद्र को। ये प्रश्न आपको तो आता ही है। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग हैं? तो कितने होते हैं? 5। कितने रंग होते हैं? 5। और 5 किसके आधार पर होते हैं? 5 महाद्वीपों के आधार पर। आपको किस लिए पूछ लिया 5 रंग किसके प्रतीक है? तो 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।